नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन सत्य चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे गाय को माता क्यों कहा जाता है। हिंदू धर्म में गाय को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है, क्योंकि इसे केवल एक पशु नहीं बल्कि मातृत्व, करुणा और समृद्धि का प्रतीक समझा जाता है। शास्त्रों में गाय को गौ माता कहा गया है, क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के मनुष्य को दूध, घी, दही, मक्खन और अन्य पोषक तत्व प्रदान करके जीवन का पालन पोषण करती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए उसकी सेवा और रक्षा करना एक पुण्य कार्य माना जाता है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में गाय का विशेष महत्व रहा है, जहां यह कृषि, भोजन और आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। इसके गोबर और गोमूत्र का उपयोग भी धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्धिकरण, खेती और औषधीय कार्यों में किया जाता है। गाय को अहिंसा, प्रेम और करुणा का जीवित उदाहरण माना जाता है, जो मानव को प्रकृति के साथ संतुलन में रहने की प्रेरणा देती है। इसलिए हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उसकी सेवा को धर्म और संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। मान्यता है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और दिव्य स्वरूप माना गया है। शास्त्रों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि गाय के शरीर के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न देवी देवताओं की उपस्थिति होती है, जिसके कारण वह केवल एक पशु नहीं बल्कि एक जीवंत दिव्य शक्ति मानी जाती है। इसी विश्वास के कारण गाय की सेवा, संरक्षण और पूजा को बहुत बड़ा पुण्य कार्य कहा गया है। भारतीय संस्कृति में यह भावना प्राचीन काल से चली आ रही है कि गाय की सेवा करने से सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि आती है। गाय को कामधेनु का भी प्रतीक माना जाता है, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली दिव्य गाय मानी जाती है। इस आस्था के कारण ही गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उसे सम्मान पूर्वक रखा जाता है। इसी कारण इसे गौ माता कहा जाता है, क्योंकि हिंदू संस्कृति में गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि मातृत्व और पालन पोषण का प्रतीक माना गया है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को बिना किसी स्वार्थ के पोषण, सुरक्षा और स्नेह देती है, वैसे ही गाय भी मनुष्य को दूध, दही, घी और अन्य आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके जीवन को बनाए रखने में मदद करती है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में गाय को परिवार का हिस्सा माना गया है और उसके प्रति श्रद्धा एवं सम्मान की भावना रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय के भीतर दिव्य शक्ति और पवित्रता का वास माना जाता है, जिससे उसे माता का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके साथ ही गाय का स्वभाव भी शांत, करुणामय और सहनशील होता है, जो मातृत्व के गुणों से मेल खाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में उसे गौ माता कहकर सम्मान दिया जाता है और उसकी सेवा को धर्म का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि जीवन देने वाली शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि वह मनुष्य के जीवन में पोषण, सुरक्षा और समृद्धि का आधार मानी गई है। प्राचीन वैदिक ग्रंथों और पुराणों में गाय को कामधेनु के रूप में भी वर्णित किया गया है, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली दिव्य शक्ति का प्रतीक है। गाय से प्राप्त दूध, घी, दही और मक्खन शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे जीवन स्वस्थ और संतुलित रहता है। इसके साथ ही गाय का गोबर और गोमूत्र भी कृषि, औषधि और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी माना गया है, जो इसे प्रकृति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गाय की सेवा और रक्षा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी कारण गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि जीवन देने वाली दिव्य शक्ति और मातृत्व का जीवंत स्वरूप माना गया है। गाय हमें सिर्फ दूध ही नहीं देती बल्कि जीवन के लिए कई प्रकार की आवश्यक चीजें और लाभ भी प्रदान करती है, जो हमारे स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
गाय से प्राप्त दूध से दही, घी, मक्खन और छाछ जैसे पौष्टिक पदार्थ बनते हैं, जो शरीर को ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। इसके अलावा गाय का गोबर खेती में प्राकृतिक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है। गोमूत्र का उपयोग भी आयुर्वेद में औषधीय रूप से किया जाता है, जो कई रोगों के उपचार में सहायक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से भी गाय के उत्पादों को शुद्ध और पवित्र माना गया है, जिनका उपयोग पूजा पाठ और हवन में किया जाता है। इस प्रकार गाय केवल दूध देने वाला पशु नहीं, बल्कि मानव जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी और कल्याणकारी जीव माना जाता है। दही, घी, मक्खन और कई पौष्टिक चीजें भी देती है, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती हैं। गाय के दूध से बने ये सभी पदार्थ प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और स्वस्थ वसा से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने, शरीर को ऊर्जा देने और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। दही पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जबकि घी को आयुर्वेद में औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है, जो दिमाग और शरीर दोनों को शक्ति देता है। मक्खन भी ऊर्जा का अच्छा स्रोत है और खासकर बच्चों के विकास में सहायक माना जाता है। इन सभी पौष्टिक चीजों का उपयोग भारतीय भोजन में प्राचीन काल से होता आ रहा है, जिससे संतुलित और स्वस्थ जीवन संभव होता है। इस प्रकार गाय से मिलने वाले ये सभी उत्पाद न केवल पोषण देते हैं, बल्कि आयुर्वेदिक और पारंपरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहले समय में गाय का दूध बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए मुख्य आहार था, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से संपूर्ण और संतुलित पोषण प्रदान करता था। प्राचीन भारतीय जीवन शैली में गाय के दूध को सबसे शुद्ध और शक्तिशाली भोजन माना जाता था, जो शरीर को ऊर्जा, ताकत और रोगों से लड़ने की क्षमता देता था। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए दूध को अत्यंत आवश्यक माना जाता था, जबकि बुजुर्गों के लिए यह आसानी से पचने वाला और स्वास्थ्य को बनाए रखने वाला आहार था। उस समय बाजार में प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड का चलन नहीं था, इसलिए लोग पूरी तरह प्राकृतिक आहार पर निर्भर रहते थे, जिसमें गाय का दूध सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसके अलावा दूध से बने अन्य उत्पाद जैसे दही और घी भी दैनिक जीवन का हिस्सा थे, जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य को संतुलित रखते थे। इस प्रकार गाय का दूध हर उम्र के लोगों के लिए जीवन का आधार और मुख्य आहार माना जाता था, इसलिए इसे पालन करने वाली माता माना गया, क्योंकि गाय मनुष्य के जीवन में उसी प्रकार भूमिका निभाती है जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। गाय बिना किसी स्वार्थ के दूध, दही, घी और अन्य पोषक तत्व प्रदान करके पूरे परिवार का भरण पोषण करती है और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में गाय को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी परिवार का हिस्सा माना गया है। जिस तरह माँ अपने बच्चों को स्नेह, सुरक्षा और जीवन देती है, उसी तरह गाय भी मनुष्य को जीवन जीने के लिए आवश्यक पोषण और संसाधन उपलब्ध कराती है। इसके अलावा गाय का स्वभाव शांत, करुणामय और सहनशील होता है, जो मातृत्व के गुणों से पूरी तरह मेल खाता है। यही कारण है कि उसे पालन करने वाली माता का दर्जा दिया गया और उसकी सेवा को धर्म और कर्तव्य माना गया। वैज्ञानिक दृष्टि से भी गाय का दूध बहुत पौष्टिक होता है, क्योंकि इसमें शरीर के लिए आवश्यक कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B2, विटामिन B12, फास्फोरस और स्वस्थ वसा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी तत्व हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने, मांसपेशियों के विकास और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। गाय का दूध आसानी से पचने वाला होता है, इसलिए यह बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी के लिए उपयुक्त माना जाता है।
वैज्ञानिक शोधों के अनुसार नियमित रूप से गाय के दूध का सेवन मानसिक विकास, ऊर्जा स्तर और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है। इसके अलावा इसमें मौजूद प्राकृतिक एंजाइम और पोषक तत्व शरीर को संतुलित रखते हैं और कमजोरी को दूर करने में मदद करते हैं। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि गाय का दूध एक पूर्ण और अत्यंत लाभकारी आहार है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के संपूर्ण विकास और मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है और उम्र बढ़ने के साथ होने वाली हड्डियों की कमजोरी को रोकने में मदद करता है, जबकि प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए जरूरी होता है। इसके साथ ही गाय के दूध में विटामिन B12, फास्फोरस, पोटेशियम और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सभी तत्व मिलकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमें दिन भर सक्रिय बनाए रखते हैं। इसी कारण गाय के दूध को एक संपूर्ण और प्राकृतिक आहार माना जाता है जो हर उम्र के लोगों के लिए लाभकारी होता है, जो शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं क्योंकि ये पोषक तत्व शरीर के हर अंग के सही विकास और कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैल्शियम हड्डियों और दांतों की संरचना को मजबूत बनाकर उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ रखता है, जबकि प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को विकसित करने और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने में मदद करता है। इसके अलावा अन्य विटामिन और खनिज तत्व शरीर की ऊर्जा को बनाए रखते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। नियमित रूप से इन पोषक तत्वों का सेवन करने से शरीर में कमजोरी दूर होती है, थकान कम होती है और व्यक्ति अधिक सक्रिय महसूस करता है। इस प्रकार ये सभी तत्व मिलकर शरीर को अंदर से मजबूत, संतुलित और स्वस्थ बनाए रखते हैं। साथ ही गाय पर्यावरण के लिए भी उपयोगी है क्योंकि यह कृषि और जैविक खेती में मदद करती है। गाय का गोबर प्राकृतिक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और फसलों की गुणवत्ता को सुधारता है। इससे रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है, जिससे मिट्टी और जल प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा गोबर से बायोगैस भी बनाई जाती है जो एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। गोमूत्र का उपयोग भी जैविक कीटनाशक और औषधीय घोल बनाने में किया जाता है जो फसलों को हानिकारक कीटों से बचाता है। इस प्रकार गाय न केवल कृषि को मजबूत बनाती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय संस्कृति में गाय को केवल पशु नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा माना गया है क्योंकि प्राचीन समय से ही वह घर परिवार के दैनिक जीवन, आजीविका और भावनात्मक जुड़ाव का अभिन्न अंग रही है। ग्रामीण भारत में गाय को घर की समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक माना जाता था और उसकी देखभाल उसी प्रेम और जिम्मेदारी से की जाती थी जैसे परिवार के किसी सदस्य की। गाय से मिलने वाले दूध और अन्य उत्पाद पूरे परिवार के पोषण का आधार होते थे, इसलिए उसके प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना स्वाभाविक रूप से विकसित हुई। त्योहारों और धार्मिक अवसरों पर भी गाय की पूजा की जाती है, जिससे उसके प्रति श्रद्धा और गहरा संबंध और मजबूत होता है। इसके साथ ही बच्चों को बचपन से ही गाय के प्रति दया, सेवा और सम्मान का संस्कार सिखाया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के मूल्यों को दर्शाता है। इस तरह गाय केवल एक उपयोगी पशु नहीं बल्कि परिवार, परंपरा और संस्कारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। जैसे माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार गाय भी बिना किसी स्वार्थ के मनुष्य को पोषण और जीवन के आवश्यक साधन प्रदान करती है, इसलिए उसे मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। माँ अपने बच्चों को प्रेम, सुरक्षा और भोजन देकर उन्हें स्वस्थ और सक्षम बनाती है।
ठीक वैसे ही गाय अपने दूध और उससे बने पौष्टिक उत्पादों के माध्यम से पूरे परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। भारतीय परंपरा में इस तुलना को केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि गहरे भावनात्मक और सांस्कृतिक अर्थों में देखा जाता है, जहां गाय के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना विकसित होती है। गाय का शांत स्वभाव, सहनशीलता और निरंतर देने की प्रवृत्ति उसे मां के गुणों के करीब ले जाती है, जिससे यह संबंध और भी मजबूत बनता है। यही कारण है कि समाज में गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि मां के समान दर्जा देकर गौ माता कहा जाता है और उसकी सेवा को एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है। वैसे ही गाय भी पूरे समाज का पालन करती है, क्योंकि वह केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए उपयोगी और कल्याणकारी होती है। गाय से मिलने वाला दूध और उससे बने उत्पाद अनेक लोगों के पोषण का आधार बनते हैं, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इसके अलावा कृषि कार्यों में भी गाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जहां उसका गोबर प्राकृतिक खाद के रूप में उपयोग होकर फसलों की उपज बढ़ाता है और पर्यावरण को संतुलित रखता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन रही है, जो लोगों को रोजगार और स्थिरता प्रदान करती है। इस प्रकार गाय अपने विभिन्न रूपों में समाज को पोषण, संसाधन और संतुलन प्रदान करती है, जिससे यह कहना उचित है कि वह पूरे समाज का पालन करने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इसी प्रेम और सम्मान के कारण इसे गौ माता कहा जाता है, क्योंकि भारतीय समाज में गाय के प्रति जो श्रद्धा, कृतज्ञता और भावनात्मक जुड़ाव है, वह किसी सामान्य पशु के प्रति नहीं बल्कि एक मातृ स्वरूप के प्रति होता है। गाय मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर पोषण देती है और समाज के हर वर्ग के लिए उपयोगी साबित होती है, इसलिए उसके प्रति स्वाभाविक रूप से आदर और स्नेह की भावना उत्पन्न होती है। प्राचीन परंपराओं में गाय की सेवा को पुण्य कार्य माना गया है और इसे धर्म, करुणा तथा अहिंसा से जोड़ा गया है। गाय के शांत स्वभाव, सहनशीलता और निरंतर देने की प्रवृत्ति उसे मां के समान बनाती है, जो केवल देती है और बदले में कुछ नहीं मांगती। यही गहरा भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंध उसे गौ माता का सम्मान दिलाता है और समाज में उसकी विशेष जगह को दर्शाता है।